गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एग्रीकल्चर में क्रॉपिंग पैटर्न देखेंगे। ये क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न मतलब फसल उगाने के लिए जो मेथड यानी कि जो सीजन बनाए गए हैं उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें जैसे 3 सीजन होते हैं। पहला होता है रबी सीजन, दूसरा खरीफ सीजन और तीसरा जायद सीजन। ठीक है, तो हम बारी बारी से देखते हैं रबी सीजन में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इसकी टाइमिंग क्या होती है, हार्वेस्टिंग टाइमिंग क्या होती है, कौन कौन से स्टेट हैं ना, इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। देखिए, रबी पैटर्न की जो सोइंग टाइमिंग होती है यानी जिसमें बीज बोए जाते हैं, तो बीज बोने की टाइमिंग क्या होती है? विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। यानी अक्टूबर टू दिसंबर में अगर हम कोई भी चीज़ की कोई भी सीड की बुआई करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वो हमारा रबी सीजन का होता है। और जब ये हम अक्टूबर टू दिसंबर में इसकी बुआई करते हैं तो इसकी जो हार्वेस्टिंग टाइम होती है ये अप्रैल से मई तक होती है। ठीक है, अब देखते हैं सम क्रॉप्स आर ग्रोन इन रबी पैटर्न, जिसमें आपका वीट हो गया, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड एटीसी। यानी ये सारी जो फसलें हैं इसको हम रबी सीजन में ही उगा सकते हैं, अदरवाइज खरीफ सीजन में या जायद सीजन में इसको हम उगा नहीं सकते हैं। सम स्टेट, कुछ ऐसे राज्य हैं जो क्रॉपिंग रबी रबी की क्रॉपिंग ज़्यादातर पे करते हैं, जिसमें पंजाब हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, एंड उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रबी पैटर्न की भी खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका खरीफ पैटर्न। खरीफ, ठीक है, ये खरीफ की जो टाइमिंग होती है ये क्या है? डिपेंडेंट ऑन मानसून। ये मानसून के ऊपर डिपेंड होता है। अगर बारिश होती है तब हम खरीफ की सीजन कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर इरिगेशन सिस्टम मजबूत है तब हम कर सकते हैं। तो इसकी जैसे सोविंग टाइमिंग क्या है? मिड जून टू मिड अगस्त, यानी कि जून के मध्य से लेकर के अगस्त के मध्य तक यहाँ पे खरीफ पैटर्न की जो खेती है वो की जाती है। और इसकी हार्वेस्टिंग टाइमिंग क्या है? सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, यानी कुछ फसल ऐसे होते हैं जिसको हम सितंबर में भी काट लेते हैं, कुछ फसलें जो हैं जो अक्टूबर में काटते हैं, और कुछ फसलें हैं जिसको हम नवंबर में काटते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी फसलें हैं खरीफ सीजन में जो की बोई जाती हैं। तो इसमें पहला आपका हो गया मोस्ट पैडी है ना, धान। धान के बाद आपका है मेज। ठीक है, मेज के बाद आपका हो जाता है ज्वार, बाजरा। ज्वार हो गया आपका, बाजरा हो गया, ठीक है, उड़द हो गई, काटन, और इसके बाद आपका तूर। ठीक है, ये सारी जो फसलें हैं ये आपका खरीफ सीजन में बोया जाता है। इसमें और भी बहुत सारी फसलें हैं, जैसे आपके ग्राउंड नट हो गए एंड सोयाबीन हो गया ना, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन। ठीक, तो देखिए इसमें जो मेज है, ठीक है, मेज, तो मेज क्या है? मेज हम रबी सीजन में भी उगा लेते हैं ना, मेज को हम रबी सीजन में भी उगा लेते हैं और खरीफ सीजन में, दोनों सीजन में इसको उगा लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से स्टेट हैं और कहाँ पे कितनी मात्रा में खरीफ सीजन बोया जाता है। देखिए स्टेट, अब स्टेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये असम ना, असम हो गया, वेस्ट बंगाल, असम हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को एपी लिख देते हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यानी इन राज्यों में खरीफ की खेती की जाती है।
अब देखिए जायद पैटर्न, जायद की फसलें क्या, जायद की फसलों में क्या क्या होता है, जायद की फसलें कहाँ पे उगाई जाती हैं? ये जायद पैटर्न, ठीक है। तो अब देखिए जायद पैटर्न में जो हमारा फरवरी और मार्च ना, फरवरी टू मार्च, ये पीरियड आपका हमारा खाली होता है ना, फरवरी टू मार्च ये पीरियड हमारा खाली होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सोविंग का काम करते हैं जायद जायद पैटर्न में। क्या सोविंग करते हैं हम? इसमें आपका हो गया वाटरमेलन, वाटरमेलन हो जाता है। इसके बाद आपका मस्क मेलन होता है। मस्क मेलन की खेती की जाती है। कुकुम्बर हो गया, वेजिटेबल हो गया, कुकुम्बर और वेजिटेबल, यानी ये सारी चीज़ें हम इसको उगाते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और फसल है शुगर केन ना, शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन की जो टाइमिंग होती है वो मार्च में ही इसकी हम रुपाई करते हैं, लेकिन ये पूरे साल चलती है ना, टेक 1 ईयर ना, शुगर क्या करता है, टेक 1 ईयर, यानी ये एक साल पूरा लेता है, ठीक है। तो हमारे पास जो शुगर केन की जो फसल है, इसको हम पूरा लेते हैं, ठीक। और जायद में जायद पैटर्न में हमारे पास ऑनियन भी है ना, प्याज की जो खेती की जाती है वो ऑनियन में हो, ऑनियन होती है, वो जायद में की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेजर क्रॉप्स, यानी मुख्य फसलें। तो भारत में कौन कौन से मुख्य फसलें हैं, ठीक है। तो अब भारत में जो मेजर क्रॉप्स है, भारत की जो मुख्य फसलें हैं, अब जो फूड एंड नॉन फूड की जो वैरायटीज है उसको अलग अलग तौर पे रखा गया है। तो देखिए हम इन इंडिया, और राइस हो गया आपका मेजर क्रॉप्स में, राइस, वीट, इसके बाद आपका हो गया माइलेट्स, पल्सेस, माइलेट्स हो गया, पल्सेस हो गया, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन और जूट, ठीक है। यानी ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, आपके मेजर क्रॉप्स में आते हैं, यानी इनकी जो खेती है वो बड़े पैमाने पे की जाती है। जैसे राइस की खेती बड़े पैमाने पे ऑल ओवर इंडिया में होती है इसकी, वीट की ऑल ओवर इंडिया में, पल्सेस दाल की खेती, ठीक है। चाय यानी कि ऑयल सीड्स यानी तेल वाले जो प्लांट्स होते हैं, इनकी खेती हम मेजर क्रॉप्स के रूप में करते हैं। अब देखिए मेजर क्रॉप्स में हमारा पहला है राइस। अब देखिए राइस किन किन क्षेत्रों में उगाया जाता है और राइस की क्या वेराइटीज है ना। अब देखिए राइस की जो क्वालिटी है, ठीक है, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी क्या विशेषता है, पहला तो हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, पहले तो हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, इसको 25 डिग्री सेल्सियस एबव है, 25 डिग्री सेल्सियस एबव का इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर नहीं रहेगा तो इसमें जो दाने होंगे वो नहीं लगेंगे। दूसरी बात, इसकी ह्यूमिडिटी जो होती है, आर्द्रता की जो बात की जाए, तो इसकी आर्द्रता 100% होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो आर्द्रता है, मतलब इस यहाँ खेत में नमी बराबर होनी चाहिए। अब बात करते हैं रेनफॉल की, ठीक है, यानी कि बारिश अगर आपके पास है कि नहीं है, ठीक है। तो बारिश क्या है, 100 सेंटीमीटर इसको पूरे एक साल में चाहिए, मतलब जब से आप इसको लगाए हैं तब से लेकर के 100 सेंटीमीटर इसको बारिश चाहिए। अगर अगर रेनफॉल लेस होता है, ठीक है, रेनफॉल अगर लेस हो गया, रेनफॉल लेस होता है, यदि रेनफॉल लेस होता है तो हेल्प ऑफ इरिगेशन, यानी आपके पास जो इरिगेशन की सुविधा है, ठीक है, इरिगेशन की जो सुविधा है उसके माध्यम से हम इसको उगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कंट्री में क्या वैल्यू है, ठीक है। तो इट इज़
लार्जेस्ट it is largest producer in the world after चाइना। ठीक है, यानी कि भारत में ये क्या है, पूरे विश्व में ना, वर्ल्ड की बात अगर की जाए तो पूरे राइस क्या है कि वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यानी कि खरीफ खरीफ सीजन में ये प्राप्त होता है और पूरे विश्व में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे ये प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, सबसे अधिक चाइना में यूज किया जाता है और सेकंड नंबर पे भारत में इसको यूज करते हैं। तो इस तरह से आज हमने क्रॉपिंग पैटर्न और मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से।